हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 से हमने ये सीखा या जाना आई एम गॉड। चैप्टर 2 से हमने सीखा हाउ टू बिलीव एंड हाउ टू लेट गो। हाउ टू लेट गो में भी हमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए कि डोंट शेयर योर डिजायर विथ अदर्स, नंबर 1। नंबर 2, मैग्नीफाई योर गॉड। अगर आपने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 वाला वीडियो नहीं देखा है या फिर आपने देखा था आपको याद नहीं है, तो एक बार जाके उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर 3 चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 से कनेक्टेड है। जैसे चैप्टर 1 में बताया गया था कि आई एम गॉड, मतलब आपको एहसास होना चाहिए, आपको आपका होने का एहसास होना चाहिए, आपको ये एहसास होना चाहिए कि मैं हूँ, आई एम गॉड। तो चैप्टर 3 में ये बताया गया है कि आप हमेशा इस एहसास में रहते हो, इस कॉन्शियसनेस में रहते हो कि आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए इंजीनियर, आई एम ए मेल, आई एम ए फीमेल, आई एम हैप्पी, आई एम अनहैप्पी, आई एम रिच, आई एम पुअर, आई एम हेल्थी, आई एम अनहेल्थी। तो आप इस एहसास से, इस अवेयरनेस से, इस कॉन्शियसनेस से उस कॉन्शियसनेस में कैसे जाओगे? क्योंकि आपको हमेशा यही लगता है कि आप ये हो, तो आप उस एहसास में कैसे जाओगे कि आई एम गॉड, वो स्टेप बताया गया है चैप्टर 3 में। सेकेंड, आप जब उस एहसास में चले जाओगे, आपको जब वो एहसास होने लगेगा कि आई एम गॉड, उसके बाद क्या करोगे? ये दोनों चीज चैप्टर 3 में बताया गया है। तो आपको अगर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 पता होगा, समझ में आया होगा, याद होगा, तो चैप्टर 3 आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. तो फ्रेंड्स, चैप्टर 3 शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि चैप्टर 3 से मैंने क्या सीखा या फिर क्या समझा। क्योंकि जो मैंने चैप्टर 3 से सीखा या समझा, उन्होंने एग्जैक्टली वो नहीं बताया है, लेकिन जो मैंने समझा मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सबके लिए कि मेडिटेशन कैसे करना है एंड मेडिटेशन में क्या करना है। क्योंकि हम लोगों को ये बताया गया है कि मेडिटेशन करते वक्त आप आंखें बंद करो, कुछ मत सोचो। और हम जानते हैं, हम जब मेडिटेशन करते हैं, हम कुछ नहीं सोचते हैं, तब भी हम बहुत कुछ सोचते हैं। हमें ये नहीं पता कि हम क्या करें, वो सारे जो थॉट्स आते हैं उसके साथ हम क्या करें। हमको ये समझ नहीं आता है कि जिस तरह से हम मेडिटेशन कर रहे हैं वो सही है या गलत है, राइट? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे कंफ्यूजन मन में होते हैं, लेकिन ये सारा हम किसी से पूछ नहीं पाते हैं, ये सारे डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं एंड हम ऐसे ही मेडिटेशन करते हैं या फिर नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जब मैंने चैप्टर 3 पढ़ा, मुझे ये बहुत अच्छे से समझ आया, एकदम से क्लियर हो गया कि मेडिटेशन कैसे करना है। एंड ये भी समझ आया कि मेडिटेशन करना कितना आसान है। ठीक है, तो चैप्टर 3 मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आपको समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि मेडिटेशन कैसे करना है। एंड अगर आपको कुछ और समझ आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 में वो कहते हैं, यू कांट पुट न्यू वाइन into old bottles or new patches upon old garments. That means you cannot take with you into the new consciousness any part of the older one. यहाँ पर उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है कि आप पुराने बॉटल में न्यू वाइन नहीं रख सकते या फिर पुराने कपड़े पे न्यू प्रिंट नहीं कर सकते, ये आज के ज़माने के लिए ये एग्जाम्पल फिट नहीं बैठता। क्योंकि आजकल लोग पुराने बॉटल में पानी भर के उसको न्यू कह के सेल भी कर देते हैं। तो हम एग्जाम्पल की तरफ नहीं जाते हैं, हम डायरेक्टली टॉपिक की तरफ जाते हैं। उनका कहना है कि आप अपना पुराने कॉन्शियसनेस या फिर इस लोअर लेवल के कॉन्शियसनेस को लेके उस हायर लेवल के कॉन्शियसनेस पे नहीं जा सकते। आप जब इस कॉन्शियसनेस में हो कि मैं एक इंसान हूँ, मैं एक मेल हूँ, एक फीमेल हूँ, एक डॉक्टर हूँ, एक इंजीनियर हूँ, मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, हैप्पी हूँ, अनहैप्पी हूँ, हेल्थी हूँ, अनहेल्थी हूँ, ये सारे कॉन्शियसनेस के साथ आप उस हायर लेवल के कॉन्शियसनेस पे नहीं जा सकते। आपको ये एहसास नहीं हो सकता कि आई एम गॉड।
ये हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था कि हम जब उस हायर कॉन्शियस के तरफ जाएंगे तब हमको ये सारा कुछ यहाँ छोड़ना होगा। हमने ये देखा था कि जब मैं ये इंसान नहीं हूँ, जब मैं इस रिलेशनशिप में नहीं हूँ, जब मेरा ये पहचान नहीं है, जब ये शरीर भी मेरा नहीं है, क्या तब भी मैं हूँ? एंड हमने देखा यस, उसके बाद भी मैं हूँ, आई एम गॉड। तो उन्होंने वही कहा है कि लोअर लेवल के कॉन्शियसनेस को लेके आप उस हायर लेवल के कॉन्शियसनेस पे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ योर बिलीव्स, फियर्स एंड लिमिटेशंस आर वेट दैट बाइंड यू टू योर प्रेजेंट बीइंग ऑफ कॉन्शियसनेस। आपका अभी का जो कॉन्शियसनेस है, आप अभी जो कुछ भी हो, उसके साथ आपका बहुत सारे बिलीफ्स है, बहुत सारे डाउट्स है, फियर है, लिमिटेशंस है, तो वो सारे उसके साथ जुड़े हैं, कनेक्टेड है। आप जब इस लोअर कॉन्शियसनेस को लेकर उस हायर कॉन्शियसनेस में जाओगे, वहां पर भी वही लिमिटिंग बिलीफ्स रहेंगे, वही फियर रहेगा, वही डाउट रहेगा, तो फिर आप वहां पर कैसे एहसास करोगे कि आई एम गॉड? इसीलिए आप ये लोअर लेवल का कॉन्शियसनेस लेके उस हायर लेवल के कॉन्शियसनेस पे नहीं जा सकते। इफ यू ट्रांसेंड दिस लेवल, यू मस्ट leave behind all that is now your present self और conception of being yourself। वो कहते हैं अगर आप इस लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में उस हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जाना चाहते हो, तो आपको अपना प्रेजेंट बीइंग ऑफ अवेयरनेस को छोड़ना होगा। मतलब अभी जो आपको एहसास है मैं ये हूँ, आपको इसको रिलीज करना होगा। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सीखा था कि हमको अपना पास्ट रिलीज करना है, राइट? लेकिन नेवल गोडार्ड इस बुक में बताते हैं कि आपको अपना प्रेजेंट बीइंग ऑफ अवेयरनेस को छोड़ना है या फिर रिलीज करना है या फिर यहाँ से हटाना है खुद को, एंड फिर एहसास करना है कि क्या इसके बाद भी मैं हूँ, एंड उसके बाद जो मैं हूँ आई एम गॉड। ये आप कैसे करोगे और डिटेल में वो बताते हैं कि टू डू दिस यू मस्ट टेक ऑल योर अटेंशन away from all that is now your problem or limitations and dwell upon just being that you say silently but feeling to yourself I am। वो कहते हैं ये करने के लिए आपका जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, आपको इसको रिलीज करना होगा। इसके साथ जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी तकलीफ है, जो भी दुख है, जो भी दर्द है आपके लाइफ में, ये सारे चीज को आपको छोड़ना होगा, ये सारे चीज को आपको परे हटाना। ये सारे चीज को परे हटाने के बाद आप जब ये सवाल करते हो क्या इसके बाद भी मैं हूँ, आपको जवाब ये मिलता है यस आई एम गॉड। एंड वो कहते हैं कि सिर्फ ये सेंटेंस बोलने से नहीं होगा, आपको ये महसूस करना होगा, आपको ये फील करना होगा। एंड फॉर दैट जस्ट डिक्लेयर इट टू बी एंड कंटिन्यू टू डू सो until you are lost in the feeling of just being faceless and formless। वो कहते हैं ये जो आई एम गॉड वाला सेंटेंस है, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, आपको ये फील करना होगा, आपको इस एहसास में आना होगा। जब आपको ये एहसास होता है, आप इसको कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहो, खुद को डिक्लेयर करते रहो कि आई एम गॉड। ये आपको किसको करना होगा? खुद को बताना होगा, आई एम गॉड, आई एम गॉड, आई एम गॉड। एंड ये तब तक रिपीट करते रहो, तब तक कंटिन्यू करते रहो जब तक आप खुद ये महसूस करोगे कि ये जो प्रेजेंट बीइंग था ये आप नहीं, राइट? आप यहाँ से निकल आओगे एंड आप जब इस एहसास में आ जाओगे आई एम गॉड, फिर आपको पता चलेगा ये फॉर्मलेस है, ये शेपलेस है, ये फेसलेस है। इसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई फॉर्म नहीं है, इसका कोई चेहरा नहीं है, ये कंप्लीटली निराकार है। एंड वो जो निराकार है वही है गॉड। वो कह सकता है कि आई एम गॉड। जब तक ये समझता है कि मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, गरीब हूँ, अमीर हूँ, बड़ा हूँ, छोटा हूँ, तो वो नहीं हो सकता गॉड। आई एम गॉड जो महसूस करने वाला, जो एहसास करने वाला, वो फॉर्मलेस है, वो फेसलेस है, वो शेपलेस है। ठीक है? तो आपको करना क्या है? इसको रिलीज करना है, इसको छोड़ना है एंड इस एहसास में आना है, इस हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में आना है। यहाँ पे आपको एहसास होता है आई एम गॉड। जब तक आपको ये एहसास होता है आई एम गॉड, तब तक आप अपने आप को शेपलेस पाते हो, तब तक आप वो नहीं होते हो जो आप पहले थे।
राइट। इसके बाद वो जो बताते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट मी एक्सप्लेन। When the expansion of consciousness is attained, then within this formless deep of your being, give form to the new conception by feeling yourself to be that which you desire to be. वो कहते हैं जब आप फॉर्मलेस, शेपलेस, फेसलेस कंडीशन में पहुंच जाते हो, आपका कोई आकार नहीं है, आपका कोई फॉर्म नहीं है, आप कुछ नहीं हो, तो वहां से आप वो इमेजिन करो, वो विजुअलाइज करो जो आप चाहते हो, जो आपका डिजायर है, राइट। एंड वो नेक्स्ट कहते हैं यू विल फाइंड विद इन दिस डीप ऑफ योर सेल्फ all things to be divinely possible, everything in the world which you can conceive of being is to you within this present formless awareness most natural attainment. वो कहते हैं कि जब उस फॉर्मलेस कंडीशन में आप पहुंच जाओगे, उस सेपलेस, फॉर्मलेस, फेसलेस कंडीशन में आप पहुंच जाओगे, वहां पर आप जो इमेजिन करोगे वो डिवाइनली पॉसिबल है, वो सब कुछ पॉसिबल है। आप जो चाहते हो, जो बनना चाहते हो, वो सब कुछ आप अचीव कर पाओगे, या फिर वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो पाएगा, है ना। इंटरेस्टिंग। लेकिन इसके लिए यू हैव टू बी एब्सेंट फ्रॉम योर बॉडी, यू हैव टू प्रेजेंट इन द लॉर्ड। द ओनली वे टू चेंज द रियलिटी ऑफ योर लाइफ इज टू चेंज योर कॉन्शियसनेस। एंड उसके बाद वो आपको वार्न भी करते हैं कि एज लॉन्ग एज यू कंटिन्यू टू बी दैट इन योर कॉन्शियसनेस, so long will you continue to outpicture in your world. जब तक आप उस कॉन्शियसनेस में हो, आप वही सारे चीज को आउट पिक्चर करोगे, या फिर वही सारे चीज को मैनिफेस्ट करोगे अपने लाइफ में। अगर आप उस कॉन्शियसनेस से फिर हट गए, या फिर किसी दूसरे कॉन्शियसनेस में चले आए, फिर वो दूसरा कुछ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है, राइट। मुझे बहुत मजा आया चैप्टर 3। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ। आगे और कुछ बाकी है, पढ़ के सुनाती हूँ। वो कहते हैं नोइंग दिस बिगिन टू रीवैल्यू योरसेल्फ। वो कहते हैं जब आपको ये पता चल गया, अब आप अपने आप को रीवैल्यू करना स्टार्ट करो, क्योंकि आज तक आप अपने आप को ये समझ रहे थे, आपके लिए आपका वैल्यू ये था। तो अब आप अपने आप को वो वैल्यू कर सकते हो, या फिर वो समझ सकते हो जो आप चाहते हो, जो आपका ड्रीम है, जो आपका डिजायर है। आप अपने आप को ये मत समझो, रिलीज करो इसे। आपको अपना प्रेजेंट बीइंग ऑफ अवेयरनेस से निकलना होगा, इसे रिलीज करना होगा। एंड आई एम गॉड वाले एहसास में आने के बाद जो आप चाहते हो, आप उस विजुअलाइजेशन में, उस इमेजिनेशन में चले जाओ, अपने आप को वो समझो, अपने आप को वो वैल्यू देना स्टार्ट करो, राइट। बहुत ही बढ़िया उन्होंने नेक्स्ट बताया है कि सो अवेक टू द पावर दैट यू आर नॉट एज मैन बट एज योर ट्रू सेल्फ, ए फेसलेस, फॉर्मलेस अवेयरनेस, एंड फ्री योर सेल्फ फ्रॉम योर सेल्फ इम्पोज्ड प्रिजन। वो कहते हैं कि ये समझ जाओ कि आप ये नहीं हो जो आप समझते हो, आप ये नहीं हो, आप वो अवेयरनेस हो जो फेसलेस, फॉर्मलेस, शेपलेस है। एंड उसके लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो चाहे वो अचीव कर सकता है, जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकता है। तो आपने जो खुद को ये समझ के अपने आप को ये बना के रखा है, इस लिमिटेशन में रखा है, यहाँ से आप निकलो। आगे वो बोलते हैं कि टेक योर अटेंशन away from your present limitations or conception of yourself and merge yourself in the feeling of being that what you desire. वो कहते हैं कि आप अभी जो हो, इस अवेयरनेस में हो, इस कॉन्शियसनेस में हो, आपको ये लगता है, यहाँ से निकलो। एंड आई एम गॉड, वो जो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसके थ्रू आप वहाँ पहुँच जाओ जो आप चाहते हो, जो आपका डिजायर है, जो आपका ड्रीम है। उसको इमेजिन करना स्टार्ट करो, उसको विजुअलाइज करो, उसको फील करना स्टार्ट करो कि मैं वो हूँ, मैं ये नहीं जो मैं आज तक समझ रहा था या समझ रही थी, मैं ये हूँ ही नहीं, मैं वो हूँ। ये मेरा टैगलाइन होता है, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। अब समझ आता है कि कितना सही है। ओके, लास्ट में उन्होंने कुछ बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ ये चैप्टर फिनिश किया है। वो कहते हैं कि डू नॉट स्पेकुलेट हाउ this consciousness embodying itself, for no man is wise enough to know the how. वो कहते हैं कि ये कैसे होता है, वो जो कॉन्शियसनेस है, वो जो फॉर्मलेस, शेपलेस, फेसलेस कॉन्शियसनेस जो है, जो अवेयरनेस है, जो एहसास है हमें हमारा होने का, लेकिन वहाँ पर सिर्फ हम होते हैं, हमारा कोई चेहरा नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, कुछ नहीं होता है।
वो जो फॉर्मलेस, शेपलेस एंड फेसलेस कॉन्शियसनेस है, वो अपने आप को मैनिफेस्ट कैसे करता है, वो कोई बॉडी कैसे लेता है, वो किसी फॉर्म में कैसे आता है। वो कहते हैं कि आप वो मत सोचो, क्योंकि कोई भी दुनिया में इंसान इतना वाइज नहीं है कि वो समझ जाए कि उस फॉर्मलेस, शेपलेस या फेसलेस कंडीशन या फॉर्म से फिर वो चीज़ मैनिफेस्ट कैसे होता है। आप उसको मत सोचो, बस आपको इतना करना है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 3। चैप्टर 3 आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। एंड अगर आपको चैप्टर 3 समझ आया, अगर आपको मेडिटेशन समझ आया, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप आज से ही मेडिटेशन शुरू कर दो। मेडिटेशन के लिए आप एक जगह पे बैठो, आंखें बंद करो, पहले याद करो कि आप हो कौन, आपका नाम क्या है, आपका बॉडी कैसा है, आपके रिलेशनशिप्स क्या क्या है, आपके पोजीशंस क्या क्या है, आप रिच हो, पुअर हो, आप हेल्थी हो, अनहेल्थी हो, एवरीथिंग, सारा कुछ आप याद करो। सारा कुछ याद करने के बाद आप एक एक लेयर करके हटाओ कि आपके जो पहचान जो लोग हैं, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, एक बार उन्हें हटाओ। फिर आपके जो रिलेशंस है, फिर उन्हें हटाओ। फिर आपके जो पोजीशंस है, आपका घर है, गाड़ी है, आपके पास कितना पैसा है, आप रिच हो, पुअर हो, जो भी हो, वो सारा कुछ हटाओ। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ हटाओ। फिर आप अपना हेल्थ की तरफ आओ, आप हेल्थी हो, आप अनहेल्थी हो, आपकी जो बीमारी है, या फिर आप बहुत अच्छे हो, वो सारा कुछ हटाओ। फिर आप अपने बॉडी को ही हटा दो, अपना नाम को ही हटा दो। उसके बाद सोचो, क्या इसके बाद भी मैं हूँ, या फिर मैं ख़त्म हो गया। मेरा नाम नहीं तो मैं नहीं, मेरा बॉडी नहीं तो मैं नहीं, मेरे रिलेशनशिप नहीं तो मैं नहीं, मेरा पोजीशंस नहीं तो मैं नहीं। इज इट सो, या फिर मैं अब भी हूँ। आपको एहसास होगा कि नहीं मैं अब भी हूँ, आई एम, तब एहसास होगा। जो एहसास तब होगा आई एम, उसको मान लो आई एम गॉड। खुद से वो डिक्लेयर करो आई एम गॉड। ये जो आपने अभी यहाँ पर रिलीज किया, यहाँ पे मत आओ, फिर उस एहसास में रहो, उसको कंटिन्यू करो, आई एम गॉड, आई एम गॉड। वहाँ पे आपको अपना चेहरा, ना अपनों का चेहरा, ना यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं आना चाहिए आपके एहसास में। एंड आएगा भी नहीं, आप उसको कंटिन्यू करो, देखो वो सब कुछ आएगा नहीं। जब वो सब कुछ नहीं आएगा, लेकिन आप खुद को महसूस कर पाओगे, आपको एहसास होगा कि मैं हूँ। वो जो होगा मैं, वो सेपलेस होगा, फॉर्मलेस होगा, फेसलेस होगा। मतलब वो कोई नहीं है, उसका कोई नहीं है। आपको वो महसूस होना चाहिए कि कोई नाम नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी पोजीशन नहीं है, कोई भी फेम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो है। राइट, जब आपको वो एहसास होने लगेगा, आप उसमें काफ़ी देर रुकने की कोशिश करो। ये होता है पहला स्टेप ऑफ मेडिटेशन। आप जल्दी से वहाँ से फिर दूसरे विजुअलाइजेशन में मत जाओ। पहले आपको उस एहसास में काफ़ी समय रहना होगा। काफ़ी समय क्या, काफ़ी दिन तक आप ऐसे ही मेडिटेशन करो। जब आप उस एहसास में रहने लगोगे, आपको वो, मतलब उस एहसास में रहना आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा, आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। आप बहुत आसानी से इसको छोड़ के, इसको रिलीज करके उस एहसास में जा पाते हो, उस कॉन्शियसनेस में रह पाते हो। फिर आप वहाँ से अपने आप को वो विजुअलाइज करो जो आप चाहते हो, जो आपका ड्रीम है, जो डिज़ायर है, ना कि ये सब। ठीक है, इसको आप जितना रिलीज कर सकते हो, जितना इससे डिटैच हो सकते हो, उतना ही अच्छा है। तो फिर सॉरी, तो फिर आप वो रियलाइज करो, वो विजुअलाइज करो, वो इमेजिन करो, उसको इंजॉय करो, उसमें फीलिंग डालना स्टार्ट करो, उसको इंजॉय करो, उसको महसूस करो, फील करो, ये सब करना स्टार्ट करो। एंड जब आप उस एहसास में रहोगे, उस फीलिंग में रहोगे, फिर आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देखा कितना इजी है मेडिटेशन। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे और भी 3 चैप्टर्स है, मतलब 3 वीडियोस है एट योर कमांड का। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।